हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे से तैयार कर लिया होगा और डीपीपी भी सॉल्व कर ली होगी। तो लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा गोल एक बार देख लीजिए, साइक्लो कंपाउंड की और बेंजीन डेरिवेटिव की हम यहां पर नेमिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको मैंने लास्ट टर्न पर ये कुछ प्रफिक्स बताए थे। ठीक है, मैं एक बार और लिख के ले आया हूं, आपको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास ये लिखे हुए हैं, बस एक बार देख लो क्या लिखना है। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कभी अगर प्रफिक्स में यूज हुआ तो कार्बोक्सी लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड को सल्फो लिखेंगे, एनहाइड्राइड का कोई प्रफिक्स नहीं होता। एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखेंगे, एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनाइल लिखेंगे, एसिड अमाइड के लिए कार्बामोइल लिखेंगे, है ना, इस टाइप से। साइनाइड के लिए साइनो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो, एल्डिहाइड के लिए एल्डो एंड फॉर्माइल यूज करते हैं। ये मैंने बताया था कब एल्डो लिखना है, कब फॉर्माइल लिखना है। कीटोन के लिए आप चाहो तो कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, दोनों बराबर बात है। ठीक है भाई। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लिखना है, थायोल के लिए मरकेप्टो लिखना है, अमीन के लिए अमीनो लिखना है। ये आपको याद है प्रफिक्स पहले से। ठीक है, बस मैंने एक बार फिर से बता दिया कि ये प्रफिक्स हम यूज करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ आपके पास। अब अगर आपको साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो रूल आप जानते हो। बेसिक रूल क्या होता है? प्रफिक्स लिखेंगे, ठीक है, वर्ड रूट लिखेंगे, सफिक्स 1 लिखेंगे और सफिक्स 2 लिखेंगे। और जो प्रफिक्स है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? यहां आ जाएगा प्रफिक्स 2 और क्या आ जाएगा? प्रफिक्स 1। ये दोनों आ जाएंगे। अब प्रफिक्स 2 जो होगा वो तो आपके ब्रांच वगैरह हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। प्रफिक्स 1 यहां जो आएगा, बस आपको यहां पर क्या लिख देना है बेटा? प्रफिक्स 1 की जगह साइक्लो लगा देना, काम हो जाएगा। बाकी प्रफिक्स 2 आपके सब के सब क्या बन जाएंगे? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। बस एक चीज एडिशनल करना है, वर्ड रूट के पहले क्या यूज करना है आपको? साइक्लो। क्या यूज करना है? साइक्लो। काम बन जाएगा आपका। ठीक है, बाकी प्रायोरिटी तुम्हें पता है। यहां पर प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे। अगर ये नहीं हुए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे कि रिंग में ज्यादा है या रिंग से जुड़ी हुई चेन में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा उससे हम चलेंगे, और अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हुए तो रिंग को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल से समझ में आएगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, देन दे आर टेकन एज पार्ट ऑफ द रिंग। मतलब नंबरिंग रिंग की होगी। इसका मतलब यह है नंबरिंग रिंग की होगी, उसको रिंग का पार्ट मानेंगे। नंबरिंग रिंग की होगी, ध्यान रखिएगा, किसकी होगी? रिंग की नंबरिंग होगी। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली मतलब पहला ही बॉन्ड कनेक्ट कर दो और फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो? कार्बन कंटेनिंग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो प्रायोरिटी रिंग की ज्यादा होगी चेन से। जैसे मैंने यहां लिखा, देखो, पहले तुमने पीएफजी देखा, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखा, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर रिंग देखा। और रिंग तो तभी देखोगे ना जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे। तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किससे? चेन से। क्लियर है एकदम? फटाफट से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करो पॉज, नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल से सारी चीजें आपको समझाता हूं। कर लिया? पक्का? चलें आगे। अब देखना जरा, कुछ एग्जांपल से आप समझ पाओगे। एक एक करके डिस्कस करेंगे। बताओ पहला वाला, आप मुझे बताओ क्या पीएफजी है इसमें? पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स 2 बना करता था। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो बेटा अपना सफिक्स 2 बना करता था, वो है क्या? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। देखो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो पीएफजी भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। आगे चलो, नंबर ऑफ कार्बन देखो। अगर मैं रिंग में बात करूं, देखना, अगर मैं रिंग में बात करूं तो 1 2 3 कार्बन। अगर मैं चेन में बात करूं तो 1 2 3 कार्बन। तो रिंग में भी कार्बन 3 है, चेन में भी कार्बन 3 है। रिंग का मतलब यहां से 1 2 3 ये कार्बन रिंग के हैं और ये कार्बन बेटा चेन के हैं। दोनों में कार्बन सेम है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? रिंग की ज्यादा होती चेन से। देखो, अगर दोनों में कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, तो रिंग की प्रायोरिटी चेन से ज्यादा होगी। ठीक है, आइए जरा, तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी मतलब नंबरिंग हम रिंग की करेंगे। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब 1 पर ये ब्रांच बन जाएगी।
तो कौन सी ब्रांच है ये? 3 कार्बन की, मतलब 1 प्रोपाइल। 1 प्रोपाइल ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? सफिक्स, सॉरी सफिक्स नहीं, प्रफिक्स 2। 1 प्रोपाइल क्या बन जाएगा? प्रफिक्स 2, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे? साइक्लो, तो ये बन जाएगा प्रफिक्स 1। अब वर्ड रूट, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या आ जाएगा? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, एन, बस हो गया खत्म। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आई? नंबर ऑफ कार्बन सेम थे तो रिंग की नंबरिंग करनी है। आगे चलो, अगला वाला स्टार्ट करते हैं, वैसे ही चलेंगे अपन आराम आराम से, ठीक है। बताओ क्या पीएफजी है इसमें? बताओ, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, क्या इसमें पीएफजी है? नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर। कहां मिल गया? चेन में मिल गया सर हमको मल्टीपल बॉन्ड, तो कर दो नंबरिंग फिर। अगर मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए तो वहीं से नंबरिंग कर दे, ऐसे आ जाएगा। देखो, अगर मल्टीपल बॉन्ड मिल गया तो वहां से नंबरिंग कर देंगे। इसका मतलब अब की बार ये क्या बन गया तुम्हारा? प्रफिक्स बन गया, और प्रफिक्स 2 बन गया। क्या 1 पर क्या लगाऊंगा? 3 कार्बन है लेकिन रिंग में है, तो अब प्रफिक्स का नाम बदल जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। अगर ओपन चेन होता तो प्रोपाइल लिखते, ये तो रिंग में है ना, है तो ये ब्रांच। अगर ब्रांच है तो वायल तो लगाएंगे, लेकिन ये रिंग में है तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। तो 1 पर क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, बस प्रोपाइल के आगे साइक्लो लगा देंगे। तो 1 पर क्या लिख देंगे? साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप, और डबल बॉन्ड 1 पे लगा है, और क्या है? इन, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन या प्रोपीन। क्लियर? ऐसे लिखना है। अगला देखना जरा, आओ जरा नेक्स्ट। बताओ इसमें कोई पीएफजी है क्या? बोलो भाई, है क्या? नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। नहीं है ना। नंबर ऑफ कार्बन देखो, यहां ध्यान से देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहां देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। बताओ नंबर ऑफ कार्बन कहां ज्यादा? चेन में ज्यादा, तो ये जीत गई, और चेन जीत गई, इसका मतलब ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी। तो 1 पर क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन थे लेकिन रिंग में थे, तो ब्रांच साइक्लोप्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है सारे बेटा, तो ब्यूटेन लिखेंगे। बात समझ में आई मालिक? फटाफट से पॉज करो, नोट करो, और भी सवाल समझाता हूं। करो जरा, पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा आपने। चलें आगे, चलिए भाई, अगला सवाल देखिए। बताओ क्या इसमें पीएफजी है? नहीं है। ना 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 ना, पीएफजी नहीं। मल्टीपल बॉन्ड? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। यहां 1 2 3, तो रिंग में 4, चेन में 3, रिंग जीत गई। और रिंग जीत गई तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4। क्यों? रिंग की नंबरिंग करोगे तो भैया इसको बंद दोगे ना, क्यों? इसके लिए ब्रांच आ गई ना, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये ब्रांच बन जाएगी क्या? प्रोपाइल। तो 1 पर क्या लिख दूंगा बेटा? प्रोपाइल। 1 पर क्या लिख दूंगा? प्रोपाइल। तो 1 प्रोपाइल, और 4 कार्बन के लिए साइक्लो लगाना पड़ेगा। क्यों? रिंग की नंबरिंग हुई अब की बार। 4 कार्बन के लिए साइक्लो पहले लगा देना, ब्यूटेन। क्यों? सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। देख लो जरा एक बार, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। समझ गए बात को? अरे बहुत आसान है भाई। आगे बढ़े, 5th वाला बताएं। क्या इसमें पीएफजी है? यस सर। ओएच मिल गया ना पीएफजी बेटा, ओएच मिल गया ना पीएफजी। तो पीएफजी मिल गया, ओएच, तो यहीं से नंबरिंग कर देंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। राइट से क्यों गए? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा था, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? 6 कार्बन के लिए कोई ब्रांच नहीं है यहां पर, साइक्लो हेक्स लिखूंगा। डबल बॉन्ड 2 पे लगा है तो इन लिखूंगा, और OH कहां पर लगा है? 1 पर, तो ऑल लिखूंगा। क्या मैं ई को ड्रॉप कर दूं? क्या मैं ई को ड्रॉप कर दूं? यस सर कर दो। तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो 2 एन 1 ऑल ऐसा पढ़ेंगे। 1 को आप रिमूव कर दोगे तो लिख दोगे 2 इन ऑल। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। समझे बात को? क्लियर? अगला 6th वाला, गौर से देखो 6th वाला। और आपको ट्राई करना हुआ करे ना तो पॉज कर दिया करो, ट्राई कर लिया करो। जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं पॉज, तो मैं ऐसे रुक जाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, मान लो तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सर ये वाला हम करेंगे,
तो मैं तो तुमसे बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है। तो जैसे ही तुम पॉज कर दोगे, मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, फिर हटा देना, रिज्यूम कर देना, तो पता चल जाएगा। क्या इसमें पीएफजी है? नो सर, पीएफ NO2 पीएफजी थोड़ी होता है, NO2 तो प्रीफिक्स होता है ना, पीएफजी नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड। और अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है तो यहीं से नंबरिंग होगी, लेकिन कहां से करूंगा? यहां से। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। कई लोग यहां ये गलती करते हैं, देखना, कई लोग यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? कि सर हम इसको 1 दे दें और 2 इसको दे दें। बेटा, डबल बॉन्ड को टच करके नहीं भागना कि यहां तुमने 1 दिया और टच करके भाग गए इधर। पूरा करना होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पूरा करना होता है। तो ऐसा नहीं इसको 1 और तुरंत इधर भाग गए। डबल बॉन्ड के कार्बन को अगर 1 दिया तो उसके दूसरे कार्बन को फिर 2 देना पड़ेगा। ठीक। एक गलती और करते हैं लोग, ये नहीं करना। दूसरी गलती ये करते हैं कि सर हम तो डबल बॉन्ड को यहां से लेंगे। अगर तुम डबल बॉन्ड को यहां से लोगे तो 6 नंबर पे NO2 आ रहा है, जबकि यहां से लेने पर 3 नंबर पर NO2 आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ध्यान रखना। 2 गलतियां हो जाती हैं। अच्छी नंबरिंग कौन सी है, सही नंबरिंग कौन सी है? ये वाली। तो क्या लिखूंगा? 3 पर नाइट्रो, साइक्लो, हेक्स। 1 पर डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। तो 3 पर नाइट्रो आएगा, साइक्लो आएगा, हेक्स आएगा, 1 पर इन आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी। सही आंसर कैसे निकल रहा है? ऐसे। डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है और डबल बॉन्ड को कंप्लीट भी करना है, और साथ ही साथ ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रहे। ठीक। फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए, फटाफट से पॉज करिए और बेटा नोट करिए। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े। समझ गया बात को? अगला सवाल, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं, आप पॉज करना और ट्राई करना है ना। चलो इसका आंसर बताओ, पॉज करो और ट्राई करो। क्या लग रहा है? यहां पर पीएफजी दिख रहा? पीएफजी, यस सर, NH2 दिख गया। तो ये 1 आएगा। अब ब्रांच को कम नंबर देना, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। ये ब्रांच मिल गई। तो 2 पर क्या लगा है? मिथाइल और साइक्लो प्रोप, सारे सिंगल है तो एन, और 1 पर NH2 लगा है तो अमीन। और ई को ड्रॉप कर देंगे। देखो देखो, 2 पर मिथाइल लगा है, साइक्लोप्रोपेन, 1 अमीन, ऐसा दिखेगा। ई ड्रॉप कर देना। समझे बात को? अगला, इसका नाम लिखना है। ट्राई करो जरा, पॉज करो और ट्राई करो, आएगा आंसर। पॉज करिए, ट्राई करिए, आएगा आंसर भाई। देखो, इन दोनों में पीएफजी कौन है? ये तो ब्रांच होता है BR। तो 2 पर क्या लगा है? BR मतलब ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, साइक्लो, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर क्या लगा है? ऑन, कीटोन है ना, तो ई ड्रॉप कर देना। 1 पर ऑन लगा है तो कीटोन आ जाएगा। और साइक्लिक में 1 पर ऑन हो सकता है, लीनियर चेन में 1 पर ऑन नहीं आएगा। क्यों? लीनियर चेन वाले में तो तुम लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देते हो। तो ध्यान से सुनना जरा, लीनियर चेन में कभी 1 पर ऑन नहीं आता। क्यों? तुम लॉन्गेस्ट चेन लेके चलते हो ना, तो 2 पर आएगा, बीच में ही आएगा, है ना। लेकिन साइक्लो में आपका 1 पर ऑन आ सकता है। क्लियर है एकदम? फटाफट से पॉज करके नोट करिए तुरंत। ठीक है, ठीक है, अच्छे आगे बढ़े। डन। चलो, अब मैं आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूं। कौन सी बात? यहां पर एक जगह एक पॉइंट लिखा था, देखो। तुमने रूल समझ लिया कैसे लगा रहे हैं, तुमने ये समझ लिया पीएफजी मल्टीपल बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन रिंग। तुम्हारे दिमाग में अभी ये घूम रहा है, ओ भाई क्या घूम गया? तुम्हारे दिमाग में अभी ये घूम रहा है
इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द रिंग देन दे आर टेकन एज द पार्ट ऑफ द रिंग। मतलब नंबरिंग रिंग की होगी। सर ये नंबरिंग रिंग की होगी से क्या मतलब है? उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक सवाल की अगर मैं बात करूं, ये सवाल, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, पहला वाला देखो, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड, ध्यान सुनना, रिंग से, रिंग के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। इसका मतलब रिंग की नंबरिंग होगी, इसको रिंग का पार्ट मानेंगे। तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से ये ग्रुप जुड़ा है। ये 1 आएगा, आप कहीं भी 2 दे दो, फिर उसके अलावा 3 बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन, कोई ब्रांच तो है नहीं। और यहां गलती करते हैं लोग 1 ओइक एसिड लिखने की, यह गलत हो जाएगा। ध्यान सुनना, अगर तुम ये 1 ये 2 ये 3 दे रहे हो तो साइक्लोप्रोपेन तो तुमने सही लिख लिया। अब लोग लिख देते 1 ओइक एसिड। बेटा ध्यान से सुनो, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता है तब तुम अपने पुराने सफिक्स लिखा करते थे। फिर से सुन लो एक बार, जब तुम इसको 1 दे रहे होते, ध्यान से सुनना, जब तुम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट करते हो तब वो ओइक एसिड होता है। जब नहीं करते तो कुछ और होता है। सर वो कुछ और भी बता दो। तो वो कुछ और आपको मिलेगा यहां पर, देखो। अब आपके स्पेशल सफिक्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन तो काउंट होगा ही नहीं। क्यों भैया? रूल है ये तो, कि अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग की नंबरिंग करोगे। इसका मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन छूट जाएगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन छूट जाएगा। और अगर वो छूट जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा, और काउंट नहीं होगा तो स्पेशल सफिक्स यूज करना होता है। ठीक, तो स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। ठीक है, सल्फोनिक वाला तो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि चलो सारे के सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे कौन कौन से कार्बन कंटेनिंग होते हैं, देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एस्टर भी कार्बन कंटेनिंग होता है, क्या लिखेंगे? सफिक्स 2 कार्बोक्सिलेट। एसिड क्लोराइड भी तो कार्बन कंटेनिंग होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड लिखेंगे इसके लिए। एसिड अमाइड के लिए क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। साइनाइड भी कार्बन कंटेनिंग होता है, क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड भी कार्बन कंटेनिंग होता है, क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, कुछ और मैंने यहां ले लिए हैं, जैसे कीटोन के लिए ऑन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एनसी तो लिखा ही नहीं है, वो तो तुम्हें याद है ना पहले से, मैंने कुछ और डाल दिए थे इसमें, है ना, मतलब कुछ हटा दिए कुछ डाल दिए। जैसे एल्कोहल के लिए ऑल लिखना है ना। थायोल के लिए, थायोल के लिए थायोल लिखना है, मतलब कार्बन कंटेनिंग वाले देख लो बस आप, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH, कार्बन कंटेनिंग है। एस्टर में क्या होता है? COOR। एसिड क्लोराइड क्या होता है? COCl, कार्बन कंटेनिंग। एसिड अमाइड क्या होता है? CONH2। साइनाइड क्या होता है? CN। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड। तो ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का आपको स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहां सल्फोनिक भी ऐड कर दिया कि चलो याद हो जाए, ठीक है, एल्कोहल भी ऐड कर दिया, थायोलामीन वगैरह। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है कि सर इनको हटा दो, हम तो कार्बन कंटेनिंग याद कर लो, क्योंकि ये तो तुमने पहले ही कर रखे हैं, है ना। तो एक काम कर देते हैं, इनको हटा ही देते हैं, ये तो पहले से याद है तुम्हें। तो कार्बन कंटेनिंग ही लिख लो, ज्यादा बेटर है आपके लिए। बाकी लिखना चाहो तो लिखे रहने दो, मैं हटा देता हूं। नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने आइसोसाइनाइड क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, तो मैं कार्बन कंटेनिंग ही लिख देता हूं, बाकी तो तुम्हें याद है पहले से। समझ गए बात को? तो इनके लिए आपको स्पेशल यूज करने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे सर इन सब का तो ठीक है कि ये नए नए आ गए, कार्बोक्सिलिक आ गया, कार्बोक्सिलेट आ गया, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइटल, कार्बेल्डिहाइड। सर कीटोन को तो वही लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। तो कीटोन के लिए अलाउड नहीं है ये, तो एक काम करो इसको भी हटा लो, ज्यादा बेटर है। कीटोन के लिए भी अलाउड नहीं है कि कुछ आप कार्ब जैसा लिखो, तभी में कार्ब लग गया ना, तो कीटोन भी हटा ही लो, ज्यादा बेटर है। भले ही कीटोन कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इसका कार्बन तो आपका मेन चेन में काउंट हो ही जाएगा, तो वो ऑन ही रहेगा हमेशा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहे तो ये वाले दिखेंगे आपको, ठीक है, और इन कार्बन कंटेनिंग में ये सब लगाना है।
क्लियर एकदम मामला। अब हम करेंगे इसके सवाल, पहले तुम इसको नोट कर लो पॉज करके। तो इतने याद कर लो आप, कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। अब आ जाइए इसी सवाल पर। ठीक है, तो सर इसका सही नाम क्या होगा? आइए जरा फिर शुरू करते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। और 1 पर क्या लिखेंगे? ऑइक एसिड नहीं लिखना। इसका कार्बन छूट गया, देखो इसका कार्बन छूट गया, इसका कार्बन छूट गया, मेन चेन में इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 पर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर। और ये तब करोगे जब रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग हो। ठीक है, अगला सवाल देखो, सेकंड वाला। क्या रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये नहीं है सर, बीच में CH2 आ गया, इसका मतलब रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। तो आपको फिर इसी की नंबरिंग करनी है। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो PFG जीत गया, PFG जीत गया, तो ये 1 ये 2। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंग की नंबरिंग करनी है, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उस फंक्शनल ग्रुप की ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये ब्रांच आ गई। तो 2 पर क्या लगा है? साइक्लो और प्रोपाइल। क्या लगा है? साइक्लो प्रोपाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथेन। और 1 पर क्या लगा है? COH मतलब ऑइक एसिड। सर अब आपने ऑइक एसिड क्यों लिख दिया? अरे भैया इसका कार्बन काउंट कर लिया अंकल, इधर तो काउंट नहीं हो रहा था ना, इधर तो करना पड़ेगा। क्यों? ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसी से ही नंबरिंग होगी। तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो रिंग की नंबरिंग होगी, और रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को काउंट कर लो आप। और फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं तो स्पेशल सफिक्स 2 यूज नहीं करते, पुराने वाले करते हैं, ऑइक एसिड। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम। अगला सवाल तीसरा बताओ, थर्ड नंबर पे बताओ, क्या इसमें PFG है? PFG है क्या इसमें? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, सर रिंग में ज्यादा है, चेन में कम है। अब आप यहां पर देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल याद है आपको? लोएस्ट लोकेंट, अगर तुम इसकी नंबरिंग यहां से करते, देखना, अगर तुम इसकी नंबरिंग यहां से करते, ये 1 आता, ये 2 आता, आप कहीं भी जा सकते हो 2 में, तो ये 3 आता, ये 4 आता, ये 5 और ये 6, तो एक ब्रांच 1 पे मिलती और बाकी 2 ब्रांच 4 पे मिलती, तो 1 4 4 आता। ठीक है, और अगर मैं लोएस्ट लोकेंट रूल से सोचूंगा तो मुझे उल्टा भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या लोकेंट आएंगे इसके। लोकेंट मतलब ब्रैकेट में ये जो नंबर लिखे हैं, बताओ अगर मैं ये 1 देता, 2 इसको, 3 इसको, आप 2 नीचे भी दे सकते थे, 4 5 6, तो यहां पर लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग 1 1 4 ऐसे ही आ रहा है। देखो 2 ब्रांच 1 पे आ रही है और एक 4 पे आ रही है, यहां पर एक ब्रांच 1 पे और 2 4 पे, तो 1 4 4 और 1 1 4। देखो 1 कॉमन है, काट दो। यहां क्या लिखा है? 4, यहां क्या लिखा है? 1। लोएस्ट लोकेंट कौन सा लोएस्ट नंबर है? 1, तो ये जीत गया। तो ये सही है, ये गलत है। अगर ये सही है तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिख लो, लेकिन नाम लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। तो 4 नंबर पे क्या आएगा? इथाइल। 4 नंबर पे क्या आएगा? इथाइल। और 1 नंबर पे क्या आएगा? 1 1 डाई मिथाइल। 4 नंबर पे इथाइल और 1 नंबर पे 1 1 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। देख लो जरा, देखो 4 पर इथाइल लगा है और 1 पर 2 मिथाइल लगे। अब कई लोग यहां गलती करते हैं, क्या कि सर यहां E आ रहा है, यहां D आ रहा है, सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो D पहले आता है। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर तो कराने हैं लेकिन ग्रुप में कराने हैं। मतलब ग्रुप क्या, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ऐसे कराने, ऐसा नहीं कि डाई मिथाइल। तो जो आपके प्रीफिक्स है उसका नंबर, उसका अल्फाबेट कंपेयर कराना है। जैसे किसका कराओगे? इथाइल का E और मिथाइल का M। D मत ले आना, यहां पर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? इथाइल का E और मिथाइल का M कंपेयर कराना है, ये D मत करा देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्लियर है एकदम? तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमने चले, ये जीत गया। क्यों? 1 1 4 आ रहा था, उसका 1 4 4 आ रहा था। IUPAC नंबरिंग मैंने दोनों तरफ से करके दिखा दी, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए, और अल्फाबेट्स का ध्यान रखिए कहां से कहां कंपेयर कराने हैं आपको, है ना? आपको प्रीफिक्स वाइज कंपेयर कराने हैं। क्लियर है? चलें आगे, समझ गए बात को? चलो भाई और सवाल देखो, ये 2 और कर लो, काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें बताओ, क्या कह रहे हैं?
करें नंबरिंग? ट्राई करोगे आप पॉज करके ट्राई करो, करो करो, साथ साथ करते जाओगे तो सीख जाओगे। देखो ऑर्गेनिक में यही है, अगर तुम बस आंखों से देखोगे तो नहीं हो पाएगा, तुमको लिखना पड़ेगा इसको। चलो भाई देखो, अब यहां इथाइल लगा, यहां मिथाइल, ब्रांच एक एक ही है। अगर ब्रांच एक से ज्यादा होती तो लोएस्ट लोकेंट सोचते हम। यहां भी एक ब्रांच, यहां भी एक ब्रांच, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दो। इथाइल और मिथाइल में इथाइल जीत गया। ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्या लिखूंगा मैं? 1 इथाइल। 4 पर क्या लिखूंगा? मिथाइल। और 6 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? साइक्लो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड तो इन, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इथाइल 4 मिथाइल। ऐसा समझे बात को? अगला देखो, एक एक ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल और मिथॉक्सी, इथाइल जीत गया। इथाइल और मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का एम आ रहा है, इथाइल का ई आ रहा है, तो क्या लिखूंगा? 1 इथाइल 4 मिथॉक्सी। OCH3 तो मिथॉक्सी होता है ना। साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। समझ पाए क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो एक एक ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कंपेयर करा दिया। इस वाले में क्या था? इस वाले में यहां 2 ब्रांच थी, यहां 1 ब्रांच थी, तो यहां पर लोएस्ट लोकेंट से चलना पड़ेगा। भाई आपको पहले क्या लगाना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट लोकेंट लगाना पड़ता है, फिर जाके अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है ना? क्लियर है मामला? तो इसको पॉज करो और नोट करो फटाफट से, ठीक है? और साथ साथ आप भी ट्राई करते रहो क्वेश्चंस, आप भी ट्राई करोगे तो साथ में बन जाएंगे सवाल। डन? चलिए भाई, आइए जरा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन बेंजीन पे चलेंगे। एक तो यहीं लिख लो, जगह थोड़ी सी। चलो इसका आंसर करो, पॉज करो और ट्राई करो, करो करो, पॉज करो, ट्राई करो इसका आंसर। क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या ये कार्बन सीधा जुड़ा है? नहीं जुड़ा, बीच में कार्बन आ गया। इसका मतलब अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। और ये क्या बन चुका होगा? ब्रांच। तो 2 पर क्या लगेगा? 5 कार्बन की रिंग में ब्रांच है, तो साइक्लोपेंटाइल। 5 कार्बन है बेटा, साइक्लोपेंटाइल। और 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 अल, और ई को ड्रॉप कर देंगे। देखो ऐसा आएगा। क्लियर है एकदम? आ गया होगा आंसर यही। वेरी नाइस। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। आइए, कितने हो गए? 6 हो गए, 7वां। चलो फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, करिए जरा। इसका करेंगे। इसका करेंगे। चलिए ये 3 करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, सीख जाएंगे आप, है ना? करिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा आया आंसर। चलो देखो जरा ध्यान से, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? नंबरिंग। तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, यस सर। रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको 1 लिखूंगा, यहां 2 दूंगा, यहां 3, यहां 4, यहां 5। तो क्या लिखूंगा? साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और 1 पर क्या लिखूंगा? अल नहीं लिखूंगा, क्यों? इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड था, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन 1 पर कार्बेल्डिहाइड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या आ जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। इधर आ जाओ। क्या एस्टर वाला ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है? यस सर। तो हम रिंग की नंबरिंग करेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंग की नंबरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ठीक है? और इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो साइक्लोपेंटेन हमने लिखा। इसको थोड़ा आगे खिसका लेते हैं हल्का सा। साइक्लोपेंटेन हमने लिखा,
हाँ, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, क्यों, एस्टर है ना, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो स्पेशल सफिक्स यूज करना है, कार्बोक्सिलेट, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको इस पर भी फोकस करना होता है। ये जो मिथाइल है, ये सुपर प्रीफिक्स बनता है, तो क्या लगा दोगे आगे, मिथाइल एडिशनल और लगा दोगे, ठीक है। तो मिथाइल लगा दोगे, साइक्लोपेंटेन ये हो गया, 1 पर कार्बोक्सिलेट हो गया, ठीक है। O8 मत लगा देना, O8 तो तब लगाते जब कार्बन काउंट होता, यहां तो हो नहीं रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कार्बन कंटेनिंग, यस सर, रिंग की नंबरिंग 1 2 3 4, क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1, कार्बन काउंट नहीं हो रहा, देखो इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो कार्बोक्सामाइड, 1 कार्बोक्सामाइड, ऐसा। तो साइक्लोब्यूटेन 1 पर क्या आ जाएगा, CuNH2, मतलब कार्बोक्सामाइड, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। क्लियर है एकदम। अमाइड मत लिख देना, कार्बोक लगाना पड़ेगा, कार्बोक्स, ठीक है, कार्बोक्स आएगा इसमें। क्लियर है एकदम। पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, समझे। कितने हो गए, 9 हो गए, आगे और करेंगे अभी तो। अगला 10, 10th। चलो इसका लिखना है, करो जरा, पॉज करो, ट्राई करो। कहां से करेंगे, देखो कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो रिंग की नंबरिंग, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 और ये 6, क्या आ जाएगा, 4 पर क्या लगा है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, 2 पर क्या लगा है, इन, और 1 पर क्या लगा है, नाइट्राइल। ओ सॉरी, मैं ही गलती कर रहा हूं, कार्बन काउंट नहीं होता, नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। अरे भैया, भावनाओं में मत बह जाना। 4 पर ब्रोमो साइक्लोहेक्स, 2 पर डबल तो इन, और 1 पर क्या आ जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, क्यों, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, कौन सा बच्चा है, CN हो गया, CuNH2 सारी करा दिए। चलो एक डबल बॉन्डो वाला और कर लो। चलो इसका आंसर निकाल लो, पॉज करो, नोट कर लो, इस वाले को और इसका ट्राई करो, करो करो करो, जैसा बोलते हैं वैसा करते जाओ, मजा आ जाएगा जीवन में। अब आप ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्डो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, 1 आएगा, ये 2 आएगा या ये 2 आएगा, बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, क्यों, बराबर पोजीशन मिल रही है, तो ये 2 आएगा, ब्रोमो पहले आता है ना, 3 4 5, ब्रांच ब्रांच क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो, 5 पर क्या आएगा, क्लोरो, साइक्लोपेंट, 3 पर डबल इन, और 1 पर ऑन, और ये ई ड्रॉप कर देना, ठीक है। ए आई ओ यू और वाई एक साथ नहीं आते, समझ गए बात को। तो मेरे हिसाब से अब आप साइक्लो कंपाउंड के नेमिंग कर सकते हो, तब आपको पता है कब किसको नंबरिंग करनी है, ठीक। चलें आगे, चलिए भाई, पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। अब चलते हैं हम बेंजोइक एसिड पर, कुछ इसके रूल हैं, सॉरी बेंजोइक एसिड, बेंजीन डेरिवेटिव पर कुछ इसके रूल हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव हम पढ़ने वाले हैं। क्या रूल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आईयूपीएसी। तो कुछ कॉमन नेम जो आपको याद रखने हैं वो मैं यहां पर लिख कर लाया हूं, बाकी और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम याद रखने होते हैं, तो मैं आपको एक शीट अपलोड करवा दूंगा कॉमन नेम की, तो वो कॉमन नेम आप याद कर लेना, एक एडिशनल शीट और अपलोड हो जाएगी, ठीक है, डीपीपी के अलावा। तो कॉमन नेम अभी जो आपको याद रखने हैं वो मैंने लिख रखे हैं, ये सबको याद होते हैं, वैसे आप भी याद कर लेना। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन से COH लगा हो,
बेंजीन से एस्टर लगा हो तो बेंजोइट, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सफिक्स याद रखते हैं इसके, ये सीधा सफिक्स बन गए आपके, वर्ड रूट के साथ सफिक्स बन गए। नाम लिखना सिखाऊंगा मैं। तो पहले आप क्या करोगे, इनका जो कॉमन नेम है वही आईयूपीएससी में आ जाएगा। और आईयूपीएससी में किस जगह आएगा, ये वर्ड रूट प्लस सफिक्स की जगह आएगा। बेंजोइक एसिड, बेंजोइट, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। पॉज करो, आप इसको नोट करो, फिर ऐसे अपन धीमे धीमे और भी याद करेंगे। नोट कर लो इसको पॉज करके। ठीक है, चलें आगे। कुछ और है वो भी याद कर लेना, जैसे बेंजीन पर CONH2 लगा हो तो बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजीन पर CN लगा हो तो बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद ही करने, इसलिए पहले से लिख के ले आया, कुछ ऐसा समझाने वाली बात तो इसमें है नहीं। बेंजीन से CHO लगा है तो बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन से OH लगा है तो फिनॉल, बेंजीन से NH2 लगा है तो एनिलीन, बेंजीन से CH3 लगा है तो टोल्यूइन, बेंजीन से OCH3 लगा है तो एनिसोल। ये इसके नाम है, ठीक है। तो ये आपको कॉमन नेम याद करने हैं। जितना जल्दी आपको याद हो जाएंगे बेंजीन वाले सारे के सारे सवाल आप बना लोगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, पॉज करके, पॉज कर लीजिए और नोट करिए। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब मैं आपको इसका नाम लिखना बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये सवाल है, बताओ इसमें कितने पीएफजी हैं। पीएफजी कितने हैं, एक ही है। तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आप क्या करते हो, वही नाम इसका रिटेन करके रखते हो जो कॉमन नेम है। कैसे लिखना है, नंबरिंग कहां से करेंगे, हमेशा बेंजीन की नंबरिंग होती है। बेंजीन डेरिवेटिव में हमेशा बेंजीन की नंबरिंग करेंगे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच ब्रांच ब्रांच। कितनी लगी है, 3। क्या लिखेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, NO2 है ना, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन पर OH लगा है तो वर्ड रूट प्लस सफिक्स सब मिला के क्या लिख देते हो, कॉमन नेम फिनॉल। कितना आसान है, कितना आसान है कि आपको अलग से टेंशन नहीं लेनी, वर्ड रूट सफिक्स वगैरह किसी की नहीं। बस प्रीफिक्स लिखो प्लस कॉमन नेम जो उसका आईयूपीएससी में हमें यूज करना है। क्या बोला मैंने, प्रीफिक्स लिखो और कॉमन नेम जो आईयूपीएससी में यूज करना है, ठीक है। अगला देखना जरा, बताओ जरा, क्या इसमें एक पीएफजी है, यस सर एक है। अगर एक है तो इसको 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, ये 5 दे दो, ये 6 दे दो, ये ब्रांच बन जाएगी। तो 4 पर क्या लिखा है बेटा, ब्रोमो। क्या लिखा है, ब्रोमो। और पूरे के पूरे का नाम लिख दोगे क्या, बेंजोइक एसिड। समझ रहे हो बात को, कितना आसान है, कितना आसान है ना। तो 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सिंपल, कितना सिंपल है। प्रीफिक्स लिखो और कॉमन नेम जो आपको आईयूपी से भी यूज करना है, इससे आसान क्या होगा। ठीक है, फटाफट से पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पॉज, नोट, आगे चलें। मन ही मन में बोल दो हाँ सर आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, चलिए आइए, अब आते हैं सेकंड रूल पर, ध्यान से सुनना। अगर एक पीएफजी हुआ करता था तो हम कैसे लिखते थे, प्रीफिक्स और उसका आपको कॉमन नेम जो आईयूपीएससी में यूज करते हैं। आइए जरा, इफ more than 1 FG are present, then numbering is done according to IUPAC। मतलब IUPAC में जैसे तुम नंबरिंग करते हो वैसे ही तुम्हें लिखनी है, कॉमन नेम का इस्तेमाल यहां नहीं करना। आइए जरा मैं बता रहा हूं कैसे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। 2 पीएफजी हैं, एक से ज्यादा, भाई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अगर एक से ज्यादा पीएफजी हैं तो तुम्हें कैसे लिखना है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से सुन लो जरा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें यहां पर ये नहीं लिखना, पता चला पागलपने में सर डाई बेंजोइक एसिड ऐसा थोड़ी होता है। डाई बेंजोइक एसिड नहीं लिखना कि सर ऊपर से भी बेंजोइक नीचे से भी बेंजोइक, डाई बेंजोइक तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने ऑइक भी नहीं लिखा, देखो
ना तो तुम यहां बेंजोइक लिख रहे हो ना ऑइक लिख रहे हो। ऑइक भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, रिंग की नंबरिंग करी ना आपने, और इसका कार्बन अगर काउंट नहीं हुआ तो ऑइक एसिड नहीं लिख सकते, और एक से ज्यादा पीएफजी हैं तो बेंजोइक नहीं लिख सकते, तो क्या बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बचा ना अंकल। ठीक है, तो इसका कार्बन काउंट नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्लियर, इधर आ जाओ, इसमें करते हैं नंबरिंग। बताओ, एक से ज्यादा पीएफजी हैं, यस सर, ओएच पीएफजी होता है ना। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसको डाइफिनॉल लिखोगे? सर मुझे तो ये डाइफिनॉल लग रहा है, डाइफिनॉल ऐसा कुछ नहीं होता। क्या लिखोगे, बेंजीन, क्या लिखोगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ओएच के लिए तो ऑल ही लिखते हो ना, ओएच के लिए तो ऑल लिखते हो बचपन से, उसमें थोड़ी कोई नया आ जाता है। तो बेंजीन लिखना, बस इसको ध्यान रखना, डाइफिनॉल नहीं लिखना कि पता चला आप बोलो सर ऊपर से ओएच और नीचे से ओएच, डाइफिनॉल बोल दो ना। बेंजीन हो गई और 2 OH लगे हैं तो 1,4 डाइऑल लिखेंगे, फिनॉल नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो एक से ज्यादा एफजी प्रेजेंट होंगे तो इस तरीके से आपको करना है। फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से रूल्स हैं, बस आप रूल्स ध्यान रखना, काम बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ना 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 ना, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली। थर्ड रूल क्या कह रहे हैं, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सुनना, हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। क्या बोला, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है, बेंजीन को भी हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन हो किसका, रिंग में तो है ही खैर बेंजीन, चेन में भी कार्बन आ जाए, बेंजीन तो खुद हाइड्रोकार्बन होती है, चेन में भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल इथाइल इस टाइप के, प्रोपाइल ब्यूटेन। तो अगर मिथाइल इथाइल को छोड़ दो तो उसके अलावा चेन की नंबरिंग होती है, मिथाइल इथाइल में बेंजीन की होती है और उसके अलावा चेन की होती है। इतना क्या बोला मैंने, मिथाइल इथाइल में बेंजीन की नंबरिंग करनी है, उसके अलावा चेन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, आओ जरा, मिथाइल इथाइल है तो बेंजीन की 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। यहां क्या लिखोगे, इथाइल भी होगा तो भी सेम, इथाइल भी होगा तो भी सेम, क्या लिखोगे, 1 इथाइल बेंजीन। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अगर मिथाइल इथाइल हुआ तो बेंजीन की नंबरिंग, और अगर प्रोपाइल या इसके बाद में तुम ब्यूटाइल पेंटाइल पे आ गए तो इसी की नंबरिंग करनी है। और चेन की नंबरिंग करोगे तो यहां से नंबरिंग करोगे ना, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ऐसे करोगे ना। अब तुम्हारा ये ब्रांच बन जाएगा, और याद करो इसको क्या बोलते हो, फिनाइल। अरे अगर बेंजीन ब्रांच में है तो अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, फिनाइल। और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो 1 फिनाइल प्रोपेन इज द राइट आंसर। अब इसका आंसर ये मत कर देना कि सर 1 प्रोपाइल बेंजीन लिखूंगा, गलत हो जाएगा। इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, इधर मिथाइल और इथाइल में बेंजीन की नंबरिंग, और इसके अलावा प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल में चेन की नंबरिंग, फिर बेंजीन तुम्हारा ब्रांच बन जाएगा जिसको फिनाइल बोलोगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आईयूपीएससी की सारी मोह माया है, वही हमें फॉलो करनी है जैसा उन्होंने बोला है। ठीक है, पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, लिख लिया होगा, चलें आगे। रूल नंबर 4, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। मतलब ये रूल नहीं भी होता तो भी हमें पता था, पहले से ही जानते थे ना, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फिर भी लिखा हुआ है पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप, उसको आपको नंबरिंग करनी है। बताओ जरा, तो यहां पर पीएफजी दिख रहा है, यस, तो उसी की नंबरिंग करनी है, पीएफजी की नंबरिंग। तो ये ब्रांच बन जाएगी, और ब्रांच में क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। तो 3 फिनाइल और 3 कार्बन है तो प्रोप,
सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पर क्या आएगा, OIC, ऑइक एसिड, और ई को ड्रॉप कर देंगे। तो 3 पर फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 पर। ये काउंट कर लिया, अरे अंकल इसको काउंट कर लिया, और अगर इसको काउंट कर लिया तो ऑइक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है कि मैं बेंजोइक लिख पाऊं, है ना। क्लियर है, इधर आ जाओ जरा, देखो देखो फंक्शनल ग्रुप देखो जरा, इसमें यहां आ रहा था, इसमें यहां आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल ग्रुप से करनी है। और फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंग की नंबरिंग होती है ऐसा। ये क्या बन गई, ब्रांच। तो 4 पर क्या लिखूंगा, इथाइल, और इस पूरे का नाम, ओ डायरेक्ट जुड़ा है और एक ही है, बेंजोइक एसिड, 4 इथाइल बेंजोइक एसिड, ऐसे लिखेंगे देखो, 4 इथाइल बेंजोइक एसिड। याद करो, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो कॉमन नेम IUPAC में रिटेन रहते हैं, है ना। तो 4 इथाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो रूल आपको पहले से ही पता था कि फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। चलें क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, आइए जरा क्या पढ़ें, क्या कह रहे हैं। इफ बोथ पार्ट आर हैविंग FG, देन पार्ट हैविंग PFG इज टेकन एज मेन पार्ट। मतलब अगर दोनों में दो दो PFG हो, दोनों में PFG हो, इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, तो आपको प्रायोरिटी से चलना है। और वो टेबल याद है तुम्हें, टेबल तो याद है ना। बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा, बताओ COH में और OH में कौन जीतेगा, COH जीतेगा, और अगर COH जीतेगा तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, ऐसा। तो अब ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, ब्रांच बन गई। और अगर ये ब्रांच बन गई तो इसको क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोक्सी फिनाइल। देखो इतना होता, ये नहीं होता तो फिनाइल लिखते, और इतना लिखा है तो हाइड्रोक्सी फिनाइल, क्योंकि अब ये प्रीफिक्स बन चुका है। अब अगर हाइड्रोक्सी फिनाइल है तो इसका नंबर भी अपने को बताना जरूरी है। कैसे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और इसको 6। क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ऐसे लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये ब्रांच, ये आपका वो बन गया ना, प्रीफिक्स बन गया ये, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पर COH तो ऑइक एसिड, ई ड्रॉप कर देंगे। ये वाली बात आप समझे। इन दोनों में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, COH जीतेगा ना। और अगर COH जीतेगा तो वहीं से नंबरिंग होगी, इसका मतलब ये ब्रांच बन चुका होगा। और अगर ये ब्रांच बनेगा तो यहां OH नीचे लटका हुआ है, तो OH का नंबर बताना जरूरी है। तो आप यहां से जहां से कनेक्टेड है ना मेन चेन, तो ये हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 4 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल लिखेंगे। क्लियर है एकदम मामला, नोट कर लो पॉज करके। तो एक एक रूल बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एग्जांपल के साथ, ध्यान से सुनते जाइए। पॉज कर लो फिर आगे बढ़े, मतलब नोट कर लो तो आगे बढ़े। कर लिया होगा पॉज, नोट, आगे चलो। अगला देखो, अगले वाले में क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज चॉइस, अगर चॉइस है तो प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। और ये चॉइस वाला मामला कब आएगा, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, तभी तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हम इसमें करें या इसमें करें, सही बात है ना। तो इफ देयर इज चॉइस, प्रायोरिटी इज गिवन टू द ओपन पार्ट, और ओपन पार्ट में प्रायोरिटी दोगे तो OH ये वाला, इसको प्रायोरिटी दोगे ना, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी तुम्हारी ब्रांच। और ब्रांच बन जाएगी तो तुम्हें नंबर दिखाना जरूरी है इसका, किसका, इसका। तो ये 1 लिख दूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये क्या लगा है, OH। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, इथेन, और 1 पर OH है तो ऑल, ई को ड्रॉप। क्या बात है सर, आया मजा, यही तो बात है, पढ़ते रहो बस, ठीक है।
तो अगर चॉइस है तो ओपन पार्ट को देना है। चॉइस तो तभी आएगी ना बेटा, जब दोनों सेम ग्रुप लगे होंगे, तभी तो सोचोगे कहाँ से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, ओपन पार्ट से करूं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, पॉज करिए, नोट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक हो चोय, चलो का, आइए 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 आइए। अब मैं सवाल लिख रहा हूं, मेरे सवाल और आपके जवाब पॉज करके ट्राई करते जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है आपसे, पहला सवाल कह रहा है ना, करते जाइए। दूसरा सवाल आपसे ऐसा कह रहा है, जल्दी जल्दी करते जाइए, पॉज करिए, ट्राई करिए, करिए जरा, पॉज करिए, ट्राई करिए, करो। ठीक है, चलो देखो जरा, इन दोनों में कौन जीतेगा? ये तो ये वन आएगा, ये तो वैसे ही परफेक्ट है यार, सीधा यही आएगा। 2 3 4 5 6, ये क्या लगा है? Cl, तो 3 पर क्या आएगा? क्लोरो। और बेंजीन 1 पर क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। ऐसा, तो 3 क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड, कितना आसान है। अगला देखो इसका, गलत जा रहा हूं, इधर जाऊंगा। 1 तो ये आएगा, क्यों? ये तो प्रफिक्स है, प्रफिक्स में क्लोरो आएगा, यहां जाना चाहिए। 3 4 5 6, तो 3 पर क्लोरो आएगा। 5 पर क्या आएगा बेटा? नाइट्रो। और क्या आएगा? बेंजीन, नहीं बेंजीन नहीं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सही है, बेंजोइक एसिड आएगा इसका, देखो। 3 पर क्लोरो, 5 पर नाइट्रो, बेंजोइक एसिड, एकदम परफेक्ट। क्लियर एकदम, ठीक, यही लिखा था, चेक कर लो जरा एक बार। ठीक, पॉज करो, नोट करो, पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गए? 2 हो गए, आगे बढ़ते हैं, तीसरा, थर्ड सवाल आपके सामने। बताना इसका क्या आएगा। चलो भाई, ये 2 सवाल करो, पॉज करो, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। पॉज करिए, ट्राई करिए तो आ जाएगा, करिए। ठीक, चलें देखें जरा, करो करो करो, ट्राई करो, आएगा। अब आप बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा? ये अमाइड है और ये अमीन है, अमाइड जीतेगा। तो अमाइड जीत गया, तो यहीं से नंबरिंग, ये क्या बन जाएगी? ब्रांच। और अगर ये ब्रांच बन जाएगी तो यहां इसकी नंबरिंग में ये दिखाना पड़ेगा ना NH2 कहां लगा है। 1 -2 -3 -4 और 6 तो 3 नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर लगा है क्या? 2 अमीनो फिनाइल। तो 3 नंबर पर लगा है 2 अमीनो फिनाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पर अमाइड आएगा, क्यों? इसका कार्बन काउंट हो गया, और ई ड्रॉप कर देना। ठीक है, एक बार OH वाला चेक कर लेते हैं। OH वाले में हमने, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि नंबर मेंशन नहीं किया है ना, यहां पर देख लेते हैं एक बार। इसमें नंबर मेंशन नहीं किया शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, देखेंगे। इफ देयर, ये वाला, तो ये तो चलो ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, और ये कहां था? 4 हाँ, यहां नंबर मेंशन करना भूल गए, इसको लिख लो। 2 नंबर पर ये आएगा, देखो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल तो तुमने लिख दिया, लेकिन वो 2 नंबर पे लगा, ये नंबर मेंशन करना भूल गए थे, सही कर लो इधर, मतलब लिख लो, लिखा नहीं था पहले, तो 2 नंबर लिखना है यहाँ पे, है ना। मुझे उससे याद आ गया, क्योंकि यहां मैंने मेंशन कर दिया ना, देखो
3 नंबर पे ये पूरी ब्रांच लगी है और उसकी भी ब्रांच है, ब्रांच की भी ब्रांच आ रही है ना, तो ऐसा दिखेगा। ठीक, अगला बताओ। देयर इज चॉइस, तो किसको देना है? ओपन पार्ट को, अगर ये चॉइस है तो, क्योंकि इन दोनों में डिसाइड करना है। ओपन पार्ट, ये 1 ये 2, और 2 नंबर पे क्या? ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश और ये 6 डैश। क्यों? ये ब्रांच बन गई ना, और ब्रांच की ब्रांच निकली हुई है। तो 2 नंबर पर लगा है 2 डैश अमीनो फिनाइल, 2 डैश अमीनो फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए इथेन 1 अमीन। समझ गया बात को? तो आपको क्या है, ई ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मेन चेन तो ये रही आपकी, प्रिंसिपल चेन इसको बोलेंगे। तो उस प्रिंसिपल चेन के 2 नंबर पे लगा है ये ब्रांच। क्लियर? तो नंबर मेंशन करना जरूरी है। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, पॉज, नोट, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गए, 5th वाला करेंगे। चलो भाई, इसका करो। इसका करो, करो ट्राई, पॉज करो, ट्राई करो, करते जाओ। आपको क्या साथ साथ करना पड़ेगा। पॉज करिए, ट्राई करिए। ठीक है, डन। चलो देखो जरा, मैं इसकी नंबरिंग करूंगा। तो मोर देन 1 पीएफजी आ रहे हैं तो डाई बेंजेल्डिहाइड मत लिख देना। अगर मोर देन 1 आ रहे हैं तो हमें इसको साइक्लो अल्केन जैसा करना पड़ेगा, साइक्लो कंपाउंड जैसा। इन दोनों को क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे? बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, ऐसा लिखेंगे। इधर आ जाओ जरा, इसका कैसे लिखोगे आप? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ये ब्रांच बन गई। तो क्या आ जाएगा? 4 क्लोरो, और इसको क्या लिखते हो? एनिसोल। देखो, 4 क्लोरो एनिसोल। लेकिन आईयूपीएसी इसका एक नाम और मानती है। देखो, अगर तुम्हें एनिसोल के रेस्पेक्ट में लिखना है तो 4 क्लोरो एनिसोल एकदम सही है। लेकिन अगर तुम्हें यह पता है कि सर ये वाला प्रीफिक्स के फॉर्म में भी तो लिखते थे, हां, तो हम इसका एक और तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे, और इसका एक और नाम है, सेम कंपाउंड का एक और नाम आईयूपीएसी से अप्रूव्ड है। और वो क्या है? ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को प्रीफिक्स लेके चलूं, इन दोनों को प्रीफिक्स लेके चलूं, तो ये क्या आएगा? मिथॉक्सी। ये क्या आएगा? क्लोरो। मिथॉक्सी क्लोरो, मिथॉक्सी क्लोरो, सी जीत गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये दोनों के दोनों ब्रांच मान के चलो। यहां तुम इसको ब्रांच ले रहे थे और इसको आप एनिसोल ले रहे थे। यहां दोनों को ब्रांच लोगे तो क्या आंसर लिखोगे? 1 क्लोरो 4 मिथॉक्सी, 1 क्लोरो 4 मिथॉक्सी और बेंजीन, ऐसे लिखोगे। तो इसके 2 नाम अप्रूव्ड है आईयूपीएसी से। आप अगर इन दोनों को कैसा लेना चाहते हो, प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो ऐसे लिखोगे। और अगर इनको आप इसको एनिसोल बोलना चाहते हो तो ऐसे लिखो। क्लियर है एकदम? चलो भाई, नोट कर लो, पॉज करके लिख लो। ठीक है, ठीक है। 6 कितने हो गए? 6 हो गए ना। चलें आगे। 7। प्रैक्टिस कर लो, देखो जितने ज्यादा सवाल करोगे ना सीखोगे। चलो इसका लिखो, 8। चलो लिखो जरा, नाम क्या आएगा? पॉज करिए और लिखिए, अच्छा लगेगा आपको। हो गया? चलो देखो जरा,
इनमें पीएफजी यही है, तो ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये क्या हो गई ब्रांच। तो 4 पर क्या लिखूंगा, इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना, और 3 पर क्या लिखूंगा, मिथाइल। सही है, 4 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल। और इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन पर NH2 का नाम क्या है, एनिलीन नाम है। बेंजीन पर NH2 का नाम क्या है, एनिलीन। अगला बताओ, कर लिया होगा आपने। CnOH और Br कौन जीतेगा, Cn जीतेगा। ये 1 आएगा। अब मुझे बताना, ये दोनों तो प्रीफिक्स बन चुके होंगे, क्यों, ये जीत गया तो एक ही सफिक्स 2 आएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना आपकी जिंदगी में। तो अगर ये जीत गया तो एक ही सफिक्स 2 आएगा आपकी जिंदगी में। इसका मतलब OH और Br क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स। इसका हाइड्रोक्सी का H आता है, ब्रोमो का B आता है, तो 1 के बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्या आएगा 3 पर ब्रोमो, और 5 पर क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। ठीक, और बेंजोनाइट्राइल। क्यों, ये पूरा का पूरा कंबाइन करके बेंजोनाइट्राइल लिख सकते हो ना। क्यों भाई, बेंजीन के साथ CN जुड़ा है तो बेंजोनाइट्राइल लिखना है इसको। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। क्लियर है एकदम, बेंजोनाइट्राइल। यहां पर हमने जो ग्रुप थे, कहां गए, कहां गए, कहां गए, याद हो जाना चाहिए है ना। यही वाले। क्लियर है एकदम, फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं और सवाल। ठीक है, अगला देखो, 8 हो गए, 9 कर लो, क्योंकि ये सारे सवाल कर लोगे ना तो आपकी जिंदगी में उत्साह उमंग बना रहेगा, जिससे शांति और उन्नति मिलेगी आपको। ClNO2 और यहाँ NO2। 10 नंबर का सवाल, ये OH में चलो भाई, करो पॉज करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। बताइए, क्या आ रहा है आंसर। करो पॉज करो, पॉज, आंसर निकाल लो। ओके चलिए, आइए जरा नंबरिंग करेंगे। Cl को 1 देंगे, ये 2 देंगे, ये 3 देंगे, क्योंकि सारे ब्रांच हैं तो लोएस्ट लोकेंड से चलना पड़ेगा। क्यों, 1 इसको दोगे तो ये 2 और ये 4 आ जाएगा, 1 2 4। कोई ऐसा कहता कि सर हम इसको 1 देंगे तो 1 3 4 आता है ना। तो 1 2 4 लोएस्ट लोकेंड। 1 पर क्या लिखोगे, क्लोरो। 2,4 क्या लिखोगे, डाई नाइट्रो। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो। और क्या लिखोगे, बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो, और क्या लिखोगे, बेंजीन। इसका बताओ, इनमें कौन जीतेगा, ये तो ब्रांच है। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये दोनों क्या हो गई, ब्रांच हो गई ना। तो 3 4 डाई मिथाइल, और बेंजीन पर OH लगा है तो क्या लिखोगे, फिनॉल। 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। फटाफट से पॉज करें और इसको नोट करें। कर लो भैया, पॉज कर लो, कर लो, अरे कर लो, कर लो, पॉज कर लो। ठीक है, डन, 10 हो गए। अगला देखो, 11। 12। चलो फटाफट से इन दोनों के आंसर और कर दीजिए। पॉज करिए और ट्राई करिए, नंबरिंग करिए, आंसर करिए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, बोलो। कर लिया ट्राई। अब देखना जरा ध्यान से, इसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो देखना। अगर मैं सारे प्रीफिक्स लेके चलूं
तो मुझे लोएस्ट लोकेंट से चलना पड़ेगा 1 2, और उसके बाद ये 4 पर आ जाएगा, 1 2 4 बनेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या, 2 पर आएगा क्या, क्लोरो। अब मिथाइल और मिथॉक्सी में कौन जीतेगा, मिथाइल और मिथॉक्सी, मिथॉक्सी जीतेगा ना, क्यों, देखो मिथाइल और दूसरा क्या है, मिथॉक्सी। METH तक तो कट गया, यहां O आ रहा है, यहां H आ रहा है, नहीं Y आ रहा है, TS तक कट गया ना, Y आ रहा है। O और Y में कौन जीतेगा, O, जो पहले आ रहा है अल्फाबेट में, तो मिथॉक्सी जीतेगा। तो क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, और 4 पर क्या लगा है बेटा, मिथाइल, क्या लिखा है, मिथाइल, और ये बोलेंगे बेंजीन, ठीक है ना, ऐसा। तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन इज द राइट आंसर। और क्या लिख सकते हो इसको, सुनो जरा, और इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि सर हम इतने पार्ट को एनिसोल ले लें क्या, ले लीजिए ना। अगर तुमने इसको एनिसोल लिया तो क्या आएगा, 2 पर आएगा क्लोरो और 4 पर आएगा मिथाइल, देखो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और तुम इसको लिख सकते हो एनिसोल, देखो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। और क्या लिख सकते हो आप, अगर इतने हिस्से को टॉल्विन बोलते, कितने हिस्से को, इतने हिस्से को टॉल्विन बोलते, कौन सा वाला, ये इतना हिस्सा टॉल्विन होता, तो ये 1 आता, ये 2 आता, ये 3 आता, ये 4 आता, ये 5 आता, ये 6 आता, तो 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी टॉल्विन। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो नाम मानते हैं वो ये मानते हैं कि जब तुमने नंबरिंग करी तो नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट को लेके चलना, इसलिए हम ये दोनों ले रहे हैं, वो तीसरा वाला नहीं ले रहे हैं, सुनना ध्यान से। जब तुमने नंबरिंग करी तो लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग चलो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये नंबरिंग हो गई। अब इस नंबरिंग में क्या कर सकते हो तुम, अगर ये सोचो कि सर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये तो लोएस्ट लोकेंट में आ ही नहीं रहा भाई, पहला वाला सही था ना लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग। तो तुम्हें क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी। अब देखो, नंबरिंग तुमने फिक्स कर दी, अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम ऐसा काम कर सकते हो और इसमें तुम ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हम वो तीसरा वाला नहीं लिख रहे। क्लियर है। अगला बताओ, ये वाला बनाया था, 12th वाला बनाया था, देखो जरा कौन जीतेगा, COET जीते, COCH3 जीतेगा, 1 2 3 4 5 6, NO2 NO2, क्या है ये, ब्रांच है, 3 5 डाइनाइट्रो, 3 5 डाइनाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर COCH3 मतलब बेंजोएट, 3 5 डाइनाइट्रो बेंजोएट, और बेटे, ओ बेटे, यहां क्या लगा है, देखो यहां क्या लगा है, CH3, तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। बस ये यहां पर एक एडिशनल ऐड करना होता है आपको एस्टर के लिए, तो CH3 के लिए मिथाइल लिख दो, 3 5 डाइनाइट्रो है, और इस पूरे को बेंजोइट लिखेंगे। क्लियर एकदम, पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलो 13th क्वेश्चन नंबर 13। कुछ कुछ ऐसा है, ना जाने कैसा एहसास है, कुछ भी नहीं है, क्या नशा इस प्यार। चलो जल्दी फटाफट से पॉज करो, नोट करो, ठीक है। 13 और 14 वाला पॉज करें और नोट करें, और ट्राई करें, आंसर बताएं, बोलेंगे, अरे देखे तो आया क्या आंसर, आया क्या, आया क्या, चलिए देखिए क्या कहना है इनका। अब देखो, देयर इज अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है, ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट 1 2, अब ये क्या बन गई, ब्रांच बन गई, और अगर ये ब्रांच बन गई तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा यहां पे 1 डैश, यहां पे 2 डैश, यहां पे 3 डैश, यहां पे 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश,
ठीक है। 2 नंबर पर क्या लगा है? 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल। यस, देखो जरा, मैंने बोला था ना कि कार्बोक्सी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर भी ये प्रीफिक्स में यूज हो सकता है, वो यहां हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल। क्या लिखेंगे? 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल। और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे ईथ, फिर एन। और 1 पर कार्बन काउंट हो रहा है क्या? हो रहा है ना, तो बेटा ओइक एसिड आएगा। कार्बन काउंट हो रहा है तो ओइक एसिड आएगा, ई को हम ड्रॉप कर देंगे। समझे बेटा? अगला सवाल आपके सामने लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। ओपन पार्ट को मेन, क्या अगर चॉइस है तो ओपन पार्ट लेना। 1 2 3, यहां क्या आएगा? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। ये क्या बन गई? ब्रांच बन गई। 4 डैश पर क्या आएगा? साइनोफिनाइल। क्या आएगा? साइनोफिनाइल। और ये किस पर लगा है? 3 नंबर पर लगा है। तो ये आ गया 4 डैश साइनोफिनाइल। साइनो लिखोगे ना प्रीफिक्स में। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल तो एन। और 1 पर क्या आएगा? नाइट्राइल। क्या आएगा? नाइट्राइल। ई को ड्रॉप करना है क्या? नहीं करना। क्यों? यहां पर एन आ रहा है, यहां पर एन आ रहा है। क्लियर है? चलिए भाई, अब आप समझ चुके हैं। सभी प्रकार के सवालों को मैंने करवा दिया है, और वेरिएशंस बहुत सारे हमने कर लिए। बेंजीन में क्या क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं हम। और अब हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लो वाले तो मैंने करवा ही दिए थे आपको। ठीक है, चलो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है, और कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं। ठीक है, पहली बात पोजीशन, और फिर उसके कॉमन नेम लिख लेंगे बेंजीन डेरिवेटिव के। बाकी पूरी कॉमन नेम की आपको शीट मिल जाएगी। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लिखा है जी, बेटा जी ध्यान दीजिए, अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लिखा है जी, तो इस जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली, ये वाली, ठीक है, इन दो पोजीशन का नाम है ऑर्थो। क्या नाम है? ऑर्थो। और 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 ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली, इन दो पोजीशन का नाम है मेटा। और ये वाली, कौन सा कलर लूं? ये लेते हैं। ये वाली, इसका नाम है पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा कौन कौन सी पोजीशन होती है? जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में पोजीशन है ये। क्या? ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों फेसबुक, और ये वाली पैरा। ठीक है, फेसबुक का नया नाम। ठीक है, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों फेसबुक, और ये पैरा। क्लियर है एकदम? तो ये कहानी है। अब अगर मुझे इसके कॉमन नेम लिखने हैं, अब अगर मुझे इसके कॉमन नेम लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। ठीक है, फुल फॉर्म लिख दूं इसके? याद तो होंगे वैसे। ऑर्थो होता है इसका फुल फॉर्म, एम मतलब माइटा, और पी का मतलब बेटा पैरा। ठीक है, अब आप कॉमन नेम कैसे लिखोगे देखो। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, यहां बी आर लगा है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन यूज करूंगा। इसके रेस्पेक्ट में कहां लगा है बी आर? यहां पर। तो मेटा ब्रोमो, और जो कॉमन नेम है इसका आपको याद है, जिसको आप आईयूपीएससी में भी यूज करते थे, बेंजोइक एसिड। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको लिखना है ऐसा, तो क्या लिखोगे? पैरा पर क्या लिखा है? पैरा पर नाइट्रो लगा ना, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्यों? बेंजीन पर CHO। ऐसे लिखना है आपको, समझिए? तो कॉमन नेम इस तरीके से लिखा करते हैं। बहुत आसान है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लो। कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से आप कॉमन नेम लिख के बताइए।
राइट राइट एंड राइट। क्या? कॉमन नेम। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो कॉमन नेम। मेरे पास ऐसा है। सेकंड इसका लिख के बताइए। चलिए फटाफट से बताएं। पोजीशंस बस पता होना चाहिए, आप बता सकते हो। 2 सवाल कर लो, सीख जाओगे। पॉज करो। करो तो पॉज तो करो। चलो देखो जरा, इसके रेस्पेक्ट में मेन तो यही है ना ग्रुप। सीएल कहां लगा इस जगह? तो क्या लिखेंगे? ऑर्थोक्लोरो बेंजोनाइट्राइल। क्यों? सीएन वाला लगा है तो बेंजीन पर सीएन, बेंजोनाइट्राइल। ऑर्थोक्लोरो बेंजोनाइट्राइल। इसको क्या लिखोगे? यहां क्या लिखा? मेटा पर एम हाइड्रोक्सी। क्या? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ गए बात को? तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या लिखते हो? OH को प्रफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखते हो ना, इस तरीके से लिखना। ऐसा मत कर देना मेटा ऑल बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख रहे हो। सफिक्स में ये आएगा, प्रफिक्स में बाकी इसके जो हम जानते हैं पहले से याद कर रखे हैं वो लिखने, प्रफिक्स लिखने पहले। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो भाई नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज और आपको पढ़ा दूंगा मैं। चलें आगे। चलिए देखिए, इफ 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 मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग if more than 2 carbon containing same PFGs are present, तो क्या करना है? ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग काम होता है। अगर 2 से ज्यादा सेम PFG मिल गए तो क्या करते हैं, आइए जरा सीखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, बाकी खुद कर लोगे। अगर आपके पास 1 से ज्यादा सेम PFG मिल गए, देखो, इफ मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग सेम PFG, देखो मोर देन 2 मतलब 3 से शुरू करो, तो 3 सेम PFG है, तो नंबरिंग किसकी करनी है? इसकी करनी है। ध्यान से सुनना, यहां तुम्हें इन तीनों को छोड़ देना, क्योंकि IUPAC ऐसा मानता है कि किसी के साथ नाराजगी नहीं करनी हमें। मतलब अगर तुम इसको ऐसे चलाते, सुनना ध्यान से, अगर तुम इसको ये 1 देते, ये 2 देते, ये 3 देते, ये 4 देते, ये 5 देते, तो इसका क्या? ये तो छोड़ दिया ना तुमने। तो IUPAC ने ऐसा बोला कि बेचारा ये छूट रहा है, तो इन दोनों को भी इसके साथ रख दो, और इन दोनों को इसके साथ रख दो, ताकि तीनों खुश रहें। इसका मतलब क्या है? हमें नंबरिंग यहां से करनी है। तो अब ये क्या बन गए? ये स्पेशल सफिक्स वाले बन गए। इनका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, और इनका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम आ जाएगा इसका? प्रोपेन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3, और 3 3 लगे हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यही आएगा। देखो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यही आएगा। सिमिलरली आप मुझे लिखकर बताएंगे, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं? अगर मैं यहां पर CN कर दूं, क्या कर दूं? CN कर दूं, तो भी आप लिख सकते हो। पॉज करो, इसको नोट करो, इसको ट्राई करो। करो जरा फटाफट से, पॉज करो और इसको पहले वाले को नोट करो, सेकंड वाले को ट्राई करो। कर लिया होगा? चलो देखना जरा ध्यान से। अब ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये जो तीनों तुम्हारे CN बने हैं, जो जो आराम से बैठे हैं, ये इसको क्या लिखते हो? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बेटा नाइट्राइल मत लिख देना पागलपने में। नाइट्राइल तो तब लिखते जब कार्बन काउंट होता,
कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोनाइट्राइल लिखना है, तो आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक और इसी टाइप का दिखेगा आपको अपनी जिंदगी में, ऐसा ऐसा देखो जरा ध्यान से देखना, CH2 CHO CH, देख रहे हो सिमिलैरिटी, देख रहे हो। बताओ जरा इसका क्या आएगा बताओ इसका क्या आएगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ये क्या बन गए, सफिक्स 2 स्पेशल वाले बन गए। क्या बन गए, ये सफिक्स 2 स्पेशल वाले। तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है बेटा, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ऐसा कार्बेल्डिहाइड। अलमत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले, कार्बन कंटेनिंग वाले मिल रहे हैं तो तीनों को छोड़ दो, किसी को भी मत लो, किसी को भी मत लो, मतलब किसी को भी मत लो। ये सारे के सारे फिर तुम्हारे स्पेशल सफिक्स बन जाया करेंगे, जैसे कार्ब लगाते थे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेल्डिहाइड, ईटीसी। बात समझ में आई, क्लियर है एकदम। फटाफट से पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। चलो बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सीखी और बेंजीन डेरिवेटिव सीखा। ठीक है, सारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना आप, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, डीपीपी आपको मिल जाएगी। एक कॉमन नेम की प्रैक्टिस शीट में अपलोड करवा दूंगा आज, तो उसको आप देख लेना। कॉमन नेम याद करने ही होते हैं सबको ही, तो आपको भी याद करने हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। कॉमन नेम आपको याद करने, लिख लिख के याद करो, कैसे भी याद करो लेकिन याद करो। ठीक है, क्लियर है बेटा। और जो डीपीपी आएगी उसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बन जाएंगे वैसे। और क्लास में क्वेश्चंस के नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं, मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से किया करो आप। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात। चलो भाई, मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, एक बार फिर से सुन लो आप मुझसे। हमने ओपन चेन वाले सारी आईयूपीएसी सीख ली, हमने साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी सीख ली, हमने बेंजीन डेरिवेटिव वाली आईयूपीएसी सीख ली। मतलब लगभग आईयूपीएसी आपका कंप्लीट हो चुका है। नीट के सिलेबस में बाईसाइक्लो स्पाइरो है नहीं, तो उसकी आईयूपीएसी हम नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉमन नेम वगैरह बता दूंगा मैं आपको, कुछ स्पेशल टाइप के कॉमन नेम लिखने होते हैं। एक तो कॉमन नेम की शीट मिल जाएगी, और एक कुछ अलग टाइप से कॉमन नेम लिखते हैं, तो वो भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है, बस पढ़ते रहो बढ़िया मजे से। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।